Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is properties of circle. Chapter 13 exercise 13C from book D3. Students, ये AB कोड है हमारे पास. ये कोड मेजर सेगमेंट में एक एंगल बनाती है और यही कोड माइनर सेगमेंट में एक एंगल बनाती है. क्लियर? इसमें दिस एंगल और दिस एंगल ए एंड बी. अब इन एंगल्स का क्या रिलेशन है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 180. ऑपोजिट एंगल्स इन ऑपोजिट. प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट. अब स्टूडेंट, अगर इस चीज को हम यूं देखें कि दीज आर द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी. दीज आर द 4 पॉइंट्स, लेकिन 4 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. तो ये सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं. तो इस पर क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180. और अगर मैं इसको पूरे को, इस फुल एंगल को और इसको x और y कह दूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. कि इन अ क्वाड्रिलेटर ऑफ सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 और सम ऑफ द 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360. यानी a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर. क्लियर? लेकिन यही अगर ऐसे बनी हुई हो, सर्कल के अंदर आपको इस तरह क्वाड्रिलेटर नजर आए, ऐसे, ये आपका क्वेश्चन भी है. तो these two angle, the sum of these two angles E plus F is not equal to 180. यहाँ पर हम ये क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे because this point O is not lies on the boundary of the circle. O is the center of the circle. तो here अगर हमने E फाइंड करना है तो E फाइंड करने के लिए हम क्या उनसी प्रॉपर्टी लगाएंगे? सेंटर एंगल की, एंगल एट अ सेंटर और एंगल एट अ सर्कमफ्रेंस. एंगल एट अ सेंटर एंड एंगल एट अ सर्कमफ्रेंस. तो E इज इक्वल टू, अगर मैं इसको D का नेम दूं तो D इज इक्वल टू 2E. D is equal to 2E and F is equal to 360 minus T. Question number 1 E part exercise 13C. ये जो एंगल सबटेंडेड कर रही है ये वाली कोट कर रही है एंड E is a angle at a circumference. तो इसका सेंट्रल एंगल कौन सा होगा? दिस इज अ सेंट्रल एंगल. अब हमारे पास सेंट्रल एंगल गिवन नहीं है, ई हमने फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल ऑफ कोड. सेंट्रल एंगल ऑफ कोड इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110. तो हमारे पास क्या आ गया? 250 डिग्री. अब हम लिखेंगे
250 डिग्री इज इक्वल टू 2E। क्या है? एंगल एट अ सेंटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो E इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 2, तो इज इक्वल टू 125 डिग्री। F पार्ट में देखें, एंगल एट अ सर्कमफ्रेंस इज 40 डिग्री। तो एंगल एट अ सेंटर क्या होगा? एंगल एट अ सेंटर, एंगल एट अ सेंटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंगल एट अ सर्कमफ्रेंस, तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये सेंटर O है, ये R है, ये R है। तो F इज अ बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। F इज ट्राइंगल, तो आइसो सेंट्रल एंगल इसका क्या हो गया? 80 हो गया। तो वी राइट 80 प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल, तो F इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 2F इज इक्वल टू 100, 2F इज इक्वल टू 100, तो F इज इक्वल टू हो गया 100 डिवाइडेड बाय 2, F इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर। स्टूडेंट, जी पार्ट करने से पहले हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को रिवाइज करते हैं कि इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल विद ईच अदर, दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स। यानी अगर ये एंगल A है तो दिस एंगल इज़ आल्सो A। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर है, दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। तो इफ़ दिस एंगल इज़ G, तो दिस एंगल इज़ आल्सो G। ये 70 डिग्री, ये कोड जो है सेंट्रल एंगल बना रही है 70 डिग्री का। तो यही कोड सर्कमफ्रेंस पर एंगल कौन सा बना रही है? G। सर्कमफ्रेंस पर भी एंगल कौन सा बना रही है? G। तो G किसके इक्वल हो गया? 70 डिवाइडेड बाय 2। सेंटर एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। G is equal to angle at a circumference. Alternate angles of parallel lines. रीज़न क्या है कि G क्यों सर्कम एंगल के इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो G इज इक्वल टू 70 इज इक्वल टू 2G एंड G इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 35। एंगल्स एट अ सेंटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंगल एट अ सर्कमफ्रेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसमें AB इज़ अ कोड। AB इज़ अ कोड। AB जो ये एंगल बना रही है इसको हम कहते हैं कि ये B है, और ये ACB इज़ A एंगल। एंगल ACB इज़ इक्वल टू A एंगल एट a circumference, और एंगल AOB इज इक्वल टू B एंगल एट अ सेंटर। इनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ? कि B इज इक्वल टू 2A, और प्रॉपर्टी हम क्या में लिखते हैं? एंगल एट अ सेंटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंगल एट अ
सर्कमफ्रेंस। ये हम रीज़न लिखते हैं। अब स्टूडेंट इसी फिगर में आप ये देखें कि ये दो एंगल भी तो बन रहे हैं, दीज टू एंगल्स। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स? इसको मैं नेम देती हूँ C का, इसको नेम देती हूँ D का। अगर ये दो एंगल्स फाइंड करने हो तो हाउ वी फाइंड? इसको फाइंड करने का सिर्फ एक तरीका है कि अगर हम सेंटर O और C को ज्वाइन कर दें, O और C को ज्वाइन कर दें, तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी AOC। ठीक है, AOC एंड BOC are isosceles triangles. C and D are the base angles. देखें ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके, यानी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो C and D are बेस एंगल्स। अगर बेस एंगल्स है तो ये C है, तो ये एंगल क्या होगा? C। और ये एंगल क्या होगा? D। एंगल एट अ circumference is equal to C plus D। C plus D। H पार्ट में देखें, ये एंगल H है, ये 21 है, ये 90 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल क्या है? 90 डिग्री। एंगल एट अ सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 98 डिवाइडेड बाय 2। एंगल एट अ circumference is equal to 98 degree divided by 2 is equal to 49 degree। प्रॉपर्टी वही लिखेंगे, एंगल एट अ सेंटर is equal to 2 एंगल एट अ circumference। एंगल एट अ circumference। अब स्टूडेंट देखिए ये 49 है। अब H हमने फाइंड करना है। H फाइंड करने के लिए हम सेंटर को इस पॉइंट से मीट कर देते हैं। तो अब ये भी देखें, ये कोड क्या है? R। दिस इज आल्सो इक्वल टू R। ये भी R है। यह आइसोसेलेस ट्राइंगल है, H इज़ अ बेस एंगल, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? H के। ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 21 इज़ अ बेस एंगल, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 21 के। एंगल एट अ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू H प्लस 21। तो H and 21 are the base angles of isosceles triangle। H and 21 are base angles of isosceles triangle। तो H is equal to 49 minus 21। H is equal to 49 minus 21। H is equal to 28 डिग्री। आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।